अभी हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 भी आर्टिकल 13 की तरह ही सिमिलर इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है बेटा, ठीक है, कि राज्य, इसमें बोला गया इसकी जो लैंग्वेज है वो ये है, राज्य, राज्य मतलब स्टेट, राज्य सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को मतलब है सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को नंबर 1 कानून के सामने समानता, कानून के समक्ष समानता, आप इसको बोलेंगे बेटा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नंबर 2 कानून के समान संरक्षण, समान संरक्षण का मतलब है, कानून के समान संरक्षण का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अधिकार देगा, का अधिकार देगा। तो यहां पर बात यह है कि स्टेट के लिए ऑब्लिगेशन है, स्टेट क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, राज्य सभी नागरिकों को नंबर 1 इक्वलिटी बिफोर लॉ, नंबर 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करवाएगा। अब ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों जो कंसेप्ट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो अगर मैं इसको समझाऊं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि अगर कानून के सामने, अर्थ है इसका, इसका मतलब है कानून के सामने, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी व्यक्ति समान होंगे। इसका मतलब है कि कानून सब व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, चाहे कोई व्यक्ति कोई नेता हो, अभिनेता हो, या फिर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो, तो कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब है कानून के सामने सब आदमी समान है। ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये इंस्पायर्ड है बेटा, ये लिया गया है ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटिश अवधारणा है ये ब्रिटिश अवधारणा का मतलब है कि ये इंस्पायर्ड है कहां से, ब्रिटिश लॉ से। ये जो है अवधारणा, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, ये कंसेप्ट जो है ये एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। मतलब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये राज्य को कुछ काम करने से रोकता है। कैसे, क्या रोक रहा है कि भाई आपको, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपको व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करना है, ये करने से रोक रहा है। तो इस वजह से इसको बोला गया है कि एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक कंसेप्ट है, और इंस्पायर्ड बाई है ब्रिटिश लॉ। ये ब्रिटिश से ब्रिटिश अवधारणा है, ये हम कह सकते हैं ब्रिटिश लॉ से प्रेरित है ये। दूसरा, अगर हम कानून के समान संरक्षण की बात करें तो ये थोड़ा सा इससे अलग है। इसका अर्थ है, इसको हम बोल सकते हैं कि समान परिस्थितियों में कानून समान होगा, ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। परंतु अलग परिस्थितियों में कुछ विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, कुछ विशेष नियम बनाए जा सकते हैं।
विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर जब तक परिस्थितियां समान हैं, जब तक कानून समान रूप से लागू होगा, बट अगर परिस्थितियां पर्सन टू पर्सन अलग हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए उसके हिसाब से अलग नियम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रोड पर जब हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा। सड़क पर बुजुर्गों के लिए हम कह सकते हैं वृद्धों या दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड्स के लिए अलग मार्ग बनाना, अलग रैंप बनाना, रैंप बनाना, ये कह सकते हैं। जैसे सड़क पर चलना सबका अधिकार है, बट उसमें बुजुर्ग वृद्ध आदमियों के लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए एक विशेष रास्ता बना दिया गया है, एक विशेष रास्ता बना दिया गया है। तो ये क्या हो गया, समान परिस्थितियां हैं, सबके लिए समान कानून है, बट विशेष परिस्थिति में थोड़े से नियम अलग हो सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, गरीब छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, गरीब जो स्टूडेंट है, गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति या कोई योजना, स्कॉलरशिप की योजना या कोई और योजना चला देना। जैसे राइट टू एजुकेशन सबको है, पर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने कुछ विशेष नियम बना दिए हैं, उनके लिए परिस्थितियां अलग हैं तो उसके लिए नियम अलग बन गए हैं। तो इस वजह से ये कहा गया आर्टिकल, ये कानून के समान संरक्षण है से संबंधित है ये। तो इसके बारे में ये है बेटा, इसके बारे में, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक अमेरिकी अवधारणा है, ये अमेरिकी कंसेप्ट है, अमेरिकी कानून से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दूसरा इसको कह सकते हैं ये सकारात्मक अवधारणा है, ये सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इन नेचर है ये। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि भाई आप कुछ विशेष काम कर सकते हो, ये राज्य को कुछ विशेष काम करने की अनुमति देता है, इस वजह से ये पॉजिटिव इन नेचर है। इसके अलावा इस आर्टिकल में अभी हमने ये समझा है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये दोनों चीजें हमारे समझ में आ गई। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है? तो आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ एक्सेप्शन हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, हम कह सकते हैं कि इसके इसके अपवाद क्या है, इसके अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जहां पर एक तरफ तो कानून कह रहा है कि भाई सबको कानून के सामने समान समझा जाएगा, दूसरी तरफ कानून किसी विशेष आदमी को, किसी विशेष संस्था को कोई विशेष छूट दे रहा हो, तो उसको ही बोल रहे हैं हम एक्सेप्शन। तो यहाँ पर इसके एक्सेप्शन क्या है, हम कह सकते हैं इसके एक्सेप्शन नंबर 1 का पहला एक्सेप्शन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेष छूट दी गई है आर्टिकल 361 में, ताकि उनके काम और उनकी ऑफिस की गरिमा बनी रहे, वो अपना अच्छे से काम कर पाए। 361 उनको कुछ विशेष छूट देता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि भाई जब वो अपने पद पर होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाइयों में कुछ छूट दी जाती है उनको। दूसरा इसमें दिया जाता है सांसदों को, जो सांसद हैं, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो विधायक हैं, सांसद और विधायकों को, सांसदों को, विधायक, विधायक मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको सांसदों को जो विशेष छूट है वो आर्टिकल 105, और विधायकों को जो विशेष छूट है वो आर्टिकल 194 में दी गई है। इसी तरीके से एक छूट और भी है मीडिया हाउसेज को, प्रेस को, या उस आदमी को जो भी संसद या विधानसभा की कार्रवाई को बिल्कुल एज इट इज प्रकाशित करता है, एज इट इज छापता है, उसकी रिपोर्ट करता है। मतलब ऐसा कोई भी आदमी, मीडिया हाउस या प्रेस या फिर कोई आदमी जो संसद या विधानसभा की कार्रवाई को बिल्कुल एज इट इज प्रेस प्रकाशित करता है, उसको भी छूट है। उसको आर्टिकल कहाँ पर छूट है, हम कह सकते हैं प्रेस को, ठीक है, छूट दे रखी है, इसमें विशेष छूट है कहाँ पर, आर्टिकल 361A में।
तो हम ये कह सकते हैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति या प्रेस विधानसभा या संसद की कार्रवाई को एज इट इज छापता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, इसमें फोर्थ पॉइंट है जो अपवाद है, विदेशी राजा, विदेशी राजा या कोई राजदूत, एम्बेसडर या उनके कोई प्रतिनिधि, कोई डेलीगेट्स, इनको भी छूट दे रखी है। भारतीय कानूनों को इन पर लागू नहीं करा जाता अगर यहाँ इनको समान रूप से इन पर भारतीय कानून लागू नहीं होते हैं, तो ये इसके कुछ एक्सेप्शन है बेटे। तो हमने क्या चीजें पढ़े, हम बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। 3 चीजें क्या, आर्टिकल 14 राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य क्या करेगा, सभी नागरिकों को, ठीक है, कानून के सामने समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देगा। तो 2 चीजें निकल के आई, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ है सभी आदमी कानून के सामने समान होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, एक तरह से कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ होगा। दूसरा, सभी नागरिकों पर कानून समान रूप से लागू होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। तो ये एक ब्रिटिश अवधारणा, ब्रिटिश कंसेप्ट है या इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश लॉ है। दूसरी चीज इसमें क्या है, नकारात्मक अवधारणा, ये कंसेप्ट है नकारात्मक है, मतलब ये राज्य को कोई काम करने से रोकता है। क्या काम करने से रोक रहा है, ये भेदभाव करने से रोक रहा है। दूसरा, इसके कुछ एक्सेप्शन है, राष्ट्रपति राज्यपालों को आर्टिकल 361 में, सांसद और विधायकों को आर्टिकल 105 और 194 में, प्रेस वगैरह को आर्टिकल 361A में, और विदेशी राजा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई किंग क्वीन भारत आता है या कोई राजदूत या कोई उनका डेलीगेट, उनका कोई भारत आता है तो उसको भी यहाँ पर छूट है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब है समान परिस्थितियों में कानून समान रहेगा, अगर परिस्थितियां कुछ अलग होगी तो उनके लिए कुछ विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, जो कि हमने समझा। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, और ठीक है, आप समझो इसको।